अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेक यूट्यूब चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं पेयोनियर मास्टर कार्ड के हवाले से कि आप ये मास्टर कार्ड पाकिस्तान में कैसे हल कर सकते हैं, इसकी फ़ीस वगैरह कितनी है और इसको आप कहां ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम पेयोनियर कार्ड के हवाले से, तो देखिए आपको पेयोनियर अकाउंट बनाना पड़ता है। और जो सबसे अहम और ज़रूरी काम ये होता है कि पेयोनियर अकाउंट बनाने के बाद आपको अपना अकाउंट लाजमी वेरीफाई करना पड़ता है। तो पेयोनियर अकाउंट को अगर आप लॉगिन करें तो आपके पास सेटिंग्स में वेरिफिकेशन सेंटर का पेज होता है। वेरिफिकेशन सेंटर पे जाइए और वहाँ पर किसी भी किस्म की अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको लाजमी सबमिट कीजिए। वहाँ पर आपके पास जो है बाज़ औक़ात वो आपसे फ़ोटो आईडी मांगता है, बैंक स्टेटमेंट मांग लेता है, आपका एड्रेस प्रूफ मांग लेता है, या फिर ग्लोबल पेमेंट सर्विस क्वेश्चनरी होती है वो आपसे मांग सकता है, या इसके अलावा भी कोई भी अगर वो रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर वो शो होती है, तो आपने वो लाजमी सबमिट करनी है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब आप अपनी फ़ोटो आईडी, एड्रेस वेरिफिकेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट्स पेयोनियर में वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करते हैं तो वो फ़ौरन अप्रूव नहीं हो जाते। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि वो 1, 2 या 3 साल के बाद भी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग में ही रहते हैं। अब मेरा अकाउंट तकरीबन 7 या 8 साल पुराना है, लेकिन अभी भी जो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने तकरीबन 3 साल पहले या 4 साल पहले सबमिट किए, वो अभी तक उसमें पेंडिंग शो करता है। कुछ उसमें से अप्रूव स्टेटस है और कुछ जो है अभी भी पेंडिंग में है। तो इस चीज़ से आप परेशान मत हों, आपका काम सिर्फ लाजमी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करना होता है। अब इसके बाद ये अकाउंट जब आपका वेरीफाई हो गया, डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिए, दूसरी जो अहम चीज़ है कि पिछले 6 माह के दौरान आपके अकाउंट में $100 कम से कम आने चाहिए। उसके बाद ही आप इसलिए जो कार्ड ऑर्डर करने के लिए एलिजिबल मतलब काबिल होंगे। इसके बगैर आप कार्ड ऑर्डर नहीं कर सकते। अब पिछले 6 महीने से मुराद ये है कि जो आपके पीछे 6 महीने चल रहे हैं उस दौरान, मतलब पिछले 1 महीने, 2 या तीसरे 3 महीने में भी अगर कोई पेमेंट आई है तो उस $100 की पेमेंट अगर आपके पास आई होगी तो आप कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। पेमेंट के हवाले से ये चीज़ और जहन में रखिए कि वो पेमेंट आपकी जो है किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से आनी चाहिए, जैसे कि फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर या ऐसा ही कोई और प्लेटफॉर्म। वहाँ से आपकी पेमेंट आएगी तो आप कार्ड ऑर्डर करने के काबिल होंगे। अगर आपकी पेमेंट जो है पेपाल से पेयोनियर में आती है या स्क्रिल से पेयोनियर में आती है तो वो ई वॉलेट्स कहलाते हैं, तो आप जो है कार्ड ऑर्डर नहीं कर सकते। ये पेयोनियर की पॉलिसी है, ऑफिशियल पॉलिसी है, मैं उसके हवाले से ये आपको बता रहा हूँ। जब आप ऑर्डर कार्ड के पेज पर जाते हैं तो वहाँ पर ये वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि ई वॉलेट्स की पेमेंट जो है उनके ज़रिए आप कार्ड जो है ऑर्डर नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये भी ज़हन में रखिए कि मेरे से कई लोगों ने रब्ता किया, और क्योंकि मैं पेयोनियर भी ऑर्डर दे देता था, तो उन्होंने कहा कि जी हमें कार्ड ऑर्डर करना है तो आप $100 हमें दे दें। तो एक चीज़ ये अच्छी तरह से ज़हन में रखें कि पेयोनियर टू पेयोनियर पेमेंट लेकर भी आप कार्ड ऑर्डर नहीं कर सकते। ये पेयोनियर की जो पॉलिसी है तो उसके मुताबिक अगर आप ले भी लेंगे, पेमेंट आपके पास आ जाएगी आपके पेयोनियर अकाउंट में, लेकिन आप उसके बाद भी कार्ड ऑर्डर नहीं कर सकते क्योंकि ये पेपाल की जो पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब अगर बात करें कार्ड की फ़ीस की, तो आइए कार्ड की फ़ीस लगा लें या एनुअल फ़ीस लगा लें कि जो पेयोनियर की सालाना फ़ीस होती है वो $30 होती है। अब वो $30 आपकी फ़ीस कटती है। अगर आप कार्ड ऑर्डर करना चाहेंगे तो $30 आपके अकाउंट से कटेंगे और कार्ड आपको जो है पाकिस्तान में ही डिलीवर हो जाता है। कार्ड ऑर्डर करने के लिए सिंपल आप ऑर्डर कार्ड के पेज पर जाते हैं, मैं आपको प्रोसेस पूरा दिखा दूंगा, और वहाँ से जाके आप जो है ऑर्डर कार्ड पे क्लिक करते हैं। आपके पास अलग अलग करेंसीज़ होती हैं, $US होती है, यूरो, GBP, तो जिस भी करेंसी में आप कार्ड ऑर्डर करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप $US में करना चाहें तो आप $US में भी एक टाइम पे सिर्फ एक कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। जब वो कार्ड एक्सपायर हो जाए उसके बाद आप नया कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। एक ही करेंसी में आप 2 कार्ड ऑर्डर नहीं कर सकते। ऑर्डर कार्ड के पेज पे जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वहाँ पे वो शो हो जाती हैं। वहाँ पे आप अपना एड्रेस दे सकते हैं और तमाम जो भी रिक्वायरमेंट उसको फिल करेंगे तो कार्ड फिर जो है वो आपको पाकिस्तान में डिलीवर कर दिया जाता है। तकरीबन 1 महीने के अंदर आपको वो कार्ड मिल जाता है नॉर्मल मेल के ज़रिए। इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। लेकिन अगर किसी वजह से आपका कार्ड आपको डिलीवर नहीं हो रहा पाकिस्तान में, जैसे कि जब मैंने कार्ड ऑर्डर किया था मेरा कार्ड एक्सपायर हो गया था, तो वो कार्ड मुझे पाकिस्तान में नॉर्मल मेल के ज़रिए जो है डिलीवर नहीं हुआ था, और उसके बाद फिर मुझे ये कार्ड जो है DHL से ऑर्डर करना पड़ा था। अब DHL से जो है कार्ड ऑर्डर करने का तरीकाकार ये है कि आपको पेयोनियर सपोर्ट से रब्ता करना पड़ता है। पेयोनियर सपोर्ट गूगल कीजिए, आपको मेन पेज पे मिल जाता है पहला रिज़ल्ट। पेयोनियर सपोर्ट पेज पे जाइए, वहाँ से अकाउंट को लॉगिन कीजिए जो आपका पेयोनियर अकाउंट है, और वहाँ से जाके फिर आपने पेयोनियर से रब्ता करना है। कॉल, मैसेज, लाइव चैट, जैसे भी आपका उनसे रब्ता हो। मेरी कॉल पे भी बात हुई थी और लाइव चैट पे भी मेरी उस टाइम बात हो जाती थी। तो अगर आपके पास कॉल या लाइव चैट का ऑप्शन नहीं है, अकाउंट के हिसाब से लिमिटेशंस होती हैं पेयोनियर की, तो फिर आपको मैसेज करना पड़ेगा और आप उन्हें रिक्वेस्ट करें कि आपने जो कार्ड ऑर्डर करना है वो आपको DHL के ज़रिए कार्ड डिलीवर कर दें या किसी और सर्विस के ज़रिए, वो भी आपको ऑप्शन मौजूद है।
अब DHL के ज़रिए जो मैंने कार्ड ऑर्डर किया था उसकी फ़ीस $40 से अलहदा लगी थी, वो DHL की फ़ीस थी, यानी $30 कार्ड की फ़ीस और $40 जो थी DHL की फ़ीस, तो $70 में मुझे ये कार्ड पर मिला था। और फिर ये मुझे तकरीबन 10 दिन के अंदर जो था ये कार्ड डिलीवर हो गया था पाकिस्तान में। लेकिन DHL के ज़रिए भी कार्ड डिलीवर होने से पहले मुझे DHL की कॉल आई थी और उन्होंने कहा कि आपको जो है अपना NIC सबमिट करना होगा ताकि आपको ये पैकेज डिलीवर किया जा सके। तो फिर मैंने अपना जो शनाख्ती कार्ड है उसकी फ़्रंट और बैक साइड की फ़ोटो उन्हें सेंड की। उसके बाद जो है उनकी गाड़ी यहाँ पे मतलब आई थी और फिर वो मुझे कार्ड डिलीवर कर दिया था। DHL के बाद जब कार्ड मुझे डिलीवर कर दिया, फिर कार्ड को आपने एक्टिवेट करना होता है। तो आप अपने अकाउंट को लॉगिन करके कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर इससे पहले आपके अकाउंट में जो बैलेंस वगैरह फ़र्ज़ करेंगे मौजूद है या वो आता है, तो जब आपका कार्ड अगर एक्सपायर हो जाता है तो जब तक आपका कार्ड एक्सपायर रहता है आप उस कार्ड को, उस बैलेंस को यूज़ नहीं कर सकते। मेरे साथ भी यही हुआ था। तो फिर जब मैंने कार्ड को एक्टिवेट किया तो फिर 2-3 दिन के अंदर जो है मेरा जो बैलेंस था वो नए कार्ड में ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद में उसको यूज़ करने के काबिल था। पेयोनियर का कार्ड का फ़ायदा ये है कि इंटरनेशनल पेमेंट्स इससे जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। मैंने जहाँ पर भी पेमेंट की बहुत इजीली हो गई। जैसे कि मैंने कई वीडियोज़ में ये भी बताया है कि अगर आप पेपाल की पेमेंट पाकिस्तान में हासिल करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं, या तो पेपाल को पेयोनियर से लिंक कीजिए या फिर पेपाल और ट्रांसफरवाइज को लिंक कीजिए। ट्रांसफरवाइज पे जब आप अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर आपको $20 ऐड करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स मिलती हैं और वो $20 जो है बाद वक्त ऐसा होता है कि पाकिस्तान का जो वीज़ा कार्ड है वो काम नहीं करता, तो पाकिस्तान का या तो मास्टर कार्ड यूज़ करें। मैंने मीज़ान का मास्टर कार्ड यूज़ किया था, मीज़ान बैंक का, और या फिर आप पेयोनियर का मास्टर कार्ड वहाँ पे यूज़ कर लीजिए। काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैसेज आया कि पाकिस्तान का कार्ड वहाँ पे ऐड जब वो यूज़ करते हैं तो पेमेंट नहीं होती, लेकिन पेयोनियर के कार्ड के साथ ऐसा कोई मसला नहीं आया। मैंने जहाँ पर भी पेयोनियर कार्ड से पेमेंट की बहुत ईज़िली मेरी पेमेंट होती रही है। तो ये एक सिंपल सा तरीका था, इसके ज़रिए आप जो है अपना कार्ड जो है पेयोनियर का पाकिस्तान में हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पेपाल या पेयोनियर के हवाले से आपके कोई सवालात हैं तो ज़रूर मुझसे या आप कमेंट्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँगा। अब देखिए पेयोनियर में आप जो है वेरिफिकेशन सेंटर के पेज पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट शो करेगा। अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो उनको लाजमी सबमिट कीजिए। और अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो आपकी जो अभी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर चुके हैं वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। मेरे यहाँ पे देखिए अभी भी ग्लोबल पेमेंट सर्विस क्वेश्चनरी और बिज़नेस प्रोफाइल अंडर रिव्यू है, हालांकि मैं इनको 2018 में ही सबमिट कर चुका हूँ। तो आपको इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप पेयोनियर कार्ड्स के पेज पे अगर आप जाएंगे तो आपके पास जो आपका करंट एक्टिव कार्ड है वो भी शो हो जाएगा और कुछ रिक्वायरमेंट शो हो जाएंगी। मेरे यहाँ पे एक कार्ड एक्टिव है इस टाइम, आप देख सकते हैं, और जो कि 2022 में एक्सपायर होगा। जबकि पास्ट कार्ड्स की अगर बात करें तो 3 कार्ड मेरे ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपायर्ड हो चुके हैं, तो वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो कार्ड कब एक्सपायर हुए थे और ये कब मिले थे। और 3 साल के लिए हमें जो है कार्ड मिलता है। ऑर्डर कार्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है तमाम डिटेल्स और रिक्वायरमेंट शो हो जाएंगी। आप उनको सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको जो कार्ड पाकिस्तान में डिलीवर हो जाता है। अगर यहाँ से डिलीवर ना हो तो फिर पेयोनियर सपोर्ट से बात करके DHL के ज़रिए कार्ड को ऑर्डर करवा लीजिए।